बच्चों नमस्कार। एक्सपर्ट नॉलेज एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं संस्कृत रुचिरा कक्षा 6 में अष्टमा पाठा सूक्तिस्तवकः। सूक्तिस्तवकः अर्थात सूक्तियों का संकलन। सु यहाँ पे बच्चों उपसर्ग है ना। यदि इनका हम संधि विच्छेद करते हैं या शब्दों का विच्छेद करते हैं तो क्या हो जाएगा, सुधन उक्ति हो जाएगा। सुधन उक्ति। और सु का अर्थ क्या होता है बच्चों, अच्छा। सु का अर्थ क्या होता है, अच्छा। उक्ति का अर्थ होता है वचन, अर्थात अच्छा वचन, ठीक है ना। तो सूक्तिस्तवकः अर्थात सूक्तियों का संकलन। क्या, सूक्तियों का संकलन, ये हमारे पाठ का नाम है। बच्चों इस पाठ में जो है संस्कृत साहित्य की कुछ सूक्तियों का क्या किया गया है, संकलन किया गया है, संग्रह किया गया है सूक्तियों का, ठीक है ना। और सु का अर्थ क्या होता है, सु का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, अच्छा या अच्छाई प्रकट करने के लिए सु का प्रयोग किया जाता है। और सु आपको बता दें, सु शब्द जो है क्या है, उपसर्ग है। सु शब्द क्या है, उपसर्ग है, जिसका अर्थ होता है अच्छा, ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला श्लोक है, उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोर्थाय न ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः। मृगाः का अर्थ होता है बच्चों पशु भी होता है ना, और हिरण भी होता है। मृगाः का अर्थ क्या होता है, पशु या फिर हिरण, ठीक है ना। उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोर्थाय। मनोरथ यानी होता है मन की इच्छा करने से या सोचने से, परिश्रम करने से, निश्चित ही। निश्चित ही का अर्थ क्या होता है, निश्चय या निश्चित, ठीक है ना। तो निश्चित ही परिश्रम करने से सिद्ध्यन्ति यानी सिद्ध होते हैं, कार्याणि यानी कार्य। परिश्रम करने से निश्चित ही कार्य क्या होते हैं, सिद्ध होते हैं। ना मनोर्थ है, मन की इच्छा करने से नहीं, ठीक है ना। निश्चित न ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा, है ना। निश्चित ही सोते हुए शेर के मुखे यानी मुख में, सोते हुए शेर के मुख में पशु स्वयं प्रवेश नहीं करते हैं। अर्थात शेर को भी क्या करना पड़ता है, अपने शिकार तक पहुंचने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। तो बच्चों इसका अर्थ ये हुआ कि चाहे मनुष्य हो या जीव जंतु हो, ठीक है ना, कार्य को उसे जो है तो कार्य करने के लिए या अपने कार्य को पूरा करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। इसीलिए हमें जो है तो हमेशा क्या करते रहना चाहिए, परिश्रम करते रहना चाहिए, ठीक है। आगे देखिए, पुस्तके पठितः पाठः जीवने नैव साधितः किम भवेत तेन पाठेन जीवने यो न सार्थकः। ठीक है ना। क्या कह रहा है कि पुस्तके पठितः पाठः, पुस्तक में पढ़े गए पाठ को, ठीक है ना। पुस्तके पठितः पाठः, पुस्तक में पढ़े गए पाठ को जीवने नैव साधयेत, है ना। जीवन में नैव, ना धन एव, न का अर्थ होता है नहीं, एव यानी ही, ठीक है ना। क्या कह रहा है कि पुस्तक में पढ़ा गया जो पाठ है उसको जीवन में क्या नहीं किया गया, साधित नहीं किया गया, अर्थात अपनाया नहीं गया। किम भवेत तेन पाठेन, तो क्या लाभ, किम भवेत क्या लाभ, तेन पाठेन उस पाठ का, है ना। क्या लाभ उस पाठ का, जीवने यो न सार्थक, जीवन में जो सार्थक नहीं है, उस पाठ का क्या लाभ, या उस पाठ को पढ़ने से क्या लाभ जिससे जीवन सार्थक नहीं है। कहने का अर्थ ये हुआ बच्चों कि जो पुस्तक में लिखी हुई बात है या पढ़ी हुई बातों को जीवन में क्या करना चाहिए, अवश्य ही अपनाना चाहिए, ठीक है ना। क्योंकि पुस्तक में जो पाठ होते हैं वो हमें कुछ न कुछ, हर चैप्टर, हर पाठ हमें कुछ न कुछ अवश्य ही सिखाता है। उस चैप्टर से हमें कुछ न कुछ सीख मिलती है। तो हमें क्या करना चाहिए, अपने जीवन में क्या करना चाहिए, उसे अपनाना चाहिए। अन्यथा यदि हम पढ़ लिए, पढ़कर भूल गए तो क्या मतलब निकलता है, हमारे पढ़े होने का, हमारी बुक को पढ़ने का कोई अर्थ नहीं निकलता है। इसीलिए जो है तो जब भी हम चैप्टर पढ़ें, जो भी चैप्टर पढ़ें, तो उससे हम कुछ न कुछ अवश्य ही सीखें। एक बार बच्चों इसका अर्थ एक बार हम फिर से पढ़ लेते हैं।
पुस्तके पठितः पाठः जीवने नैव साधितः किम भवेत तेन पाठेन जीवन यो न सार्थकः। अर्थात पुस्तक में पढ़ा गया पाठ जीवन में क्या नहीं किया गया, अपनाया नहीं गया। साधितः यानी अपनाया नहीं गया। तो जो पाठ जीवन में सार्थक नहीं है तो उस पाठ को पढ़ने से क्या लाभ, या उस पाठ से क्या लाभ जिससे जीवन जो है सार्थक नहीं है। उम्मीद करते हैं ये श्लोक आपके समझ में आ गया होगा। ठीक है, आगे चलिए। प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति मानवा। प्रिय वाक्य प्रदानेन, प्रदानेन यानी होता है बोलने से, प्रिय यानी होता है मधुर, और वाक्य यानी होता है वचन। सर्वे यानी सभी, तुष्यन्त यानी होता है प्रसन्न होते हैं या संतुष्ट होते हैं, मानवा यानी मनुष्य। तस्मात्, तस्मात् यानी होता है इस कारण से, प्रियम ही, प्रियम का अर्थ हुआ मधुर, ही यानी निश्चय या निश्चित ही, वक्तव्यम यानी बोलना चाहिए, बचने यानी वचन में या वाणी में, का यानी कैसी, दरिद्रता यानी होता है गरीबी या कंजूसी। ठीक है ना। क्या कह रहा है कि प्रिय वाक्य प्रदाने, मधुर वचन बोलने से सर्वे तुष्यन्ति मानवा, समस्त मानव क्या होते हैं, संतुष्ट होते हैं, प्रसन्न होते हैं। इस कारण से मधुर ही बोलना चाहिए, मधुर वचन ही बोलना चाहिए। मधुर वचन बोलने में या मीठी वाणी बोलने में कैसी गरीबी या कैसी कंजूसी। ठीक है ना। कहने का अर्थ ये हुआ बच्चों कि जो मीठे बोल होते हैं, मीठे वचन होते हैं, तो सबको प्रसन्न रखने का एकमात्र क्या है, सफल साधन है, सरल साधन है। इसीलिए हमें हमेशा उदार होकर, बिना किसी रोक टोक के, है ना, बिना किसी हिचकिचाहट से अधिक मधुर वाणी का क्या करना चाहिए, प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि मीठे वचन से जीव भी, मतलब पशु भी, जानवर जिसको कहते हैं, वो भी हमारे बस में हो जाते हैं। इसलिए हमेशा हमें मधुर बोलना चाहिए। आगे चलिए। गच्छन पिपील को याति योजना नाम सतान्यपि, सतान्यप लिखा हुआ है ना, इसको अलग करेंगे तो सतान्यप निकल आएगा। ठीक है ना। अगच्छन वैन तेयो पद में कम न गच्छति। गच्छन, गच्छन का अर्थ हुआ चलता हुआ या जाता हुआ, पिपील का यानी होता है चींटी, अर्थात नर चींटी, यात यानी जाता है, योजना नाम यानी योजन, ये क्या है, एक दूरी की एक माप है, मेजरमेंट क्या है, दूरी मापने का एक क्या है, ये माप है। सतान यानी होता है 100, अप यानी भी। अगच्छन का अर्थ हुआ बच्चों, यदि हम इसका ऐसे अलग करें तो हो जाएगा ना गच्छन। अगच्छन का अर्थ होता है ना जाता हुआ, है ना। वैनते, वैनते किसका पर्यायवाची है, गरुड़ पक्षी का। गरुड़ आपको पता है सबसे तेज दौड़ने वाला पक्षी होता है। ठीक है ना। अगच्छन वैनतेयोऽपि पदमेकं न गच्छति। पदम धन एकम यानी एक कदम, न यानी नहीं, गच्छति यानी जाता है, गरुड़, अप यानी भी, अगच्छन यानी न जाता हुआ। गच्छन पिपील को याति योजना नाम सतानपि, अर्थात चलता हुआ जो नर चींटी है वो योजन यानी 100 योजन की दूरी तक, कई सौ कह सकते हैं ना, कई सौ योजन दूरी तक जाता है। न जाता हुआ गरुड़ पक्षी एक कदम भी नहीं जाता है, जबकि चींटी जो है एक बहुत ही छोटा सा जीव है और बहुत धीमी गति से चलता है। ठीक है ना। और गरुड़ जो है तो बहुत तेज उड़ने वाला पक्षी है ना। तो दोनों में काफ़ी डिफरेंस है, काफ़ी अंतर है। लेकिन यहाँ पे इस श्लोक के माध्यम से ये हमें मतलब पता चलता है कि यदि हम कोई कार्य करने का प्रयास नहीं करते हैं तो हम आगे नहीं बढ़ेंगे, है ना। तो हमें कार्य को करने के लिए जीवन में आगे बढ़ते रहना चाहिए, जीवन में सफल होने के लिए हमें जो है आगे बढ़ते रहना चाहिए। ठीक है ना। एक बार देख लेते हैं इसका अर्थ कि गच्छन पिपील को याति योजना नाम सतानपि अगच्छन वैनतेयोऽपि पदमेकं न गच्छति, अर्थात चलती हुई चींटी जो है तो सैकड़ों योजन की दूरी क्या कर लेती है, लांघ जाती है, पार कर लेती है, किंतु न चलता हुआ गरुड़ पक्षी एक कदम भी नहीं जाता, अर्थात आगे नहीं बढ़ता है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि प्रयास करने से ही कार्य सिद्ध होते हैं। यदि हम प्रयास नहीं करेंगे तो कार्य सिद्ध कैसे होंगे। यहाँ पे देखिए ये धीरे धीरे चलकर 100 योजन की दूरी पार कर रहा है, लेकिन ये उड़ने वाला पक्षी है तो एक कदम भी नहीं जा रहा है। क्यों? क्योंकि ये जाना ही नहीं चाहता,
ठीक, तो हमें जो है प्रयास करते रहना चाहिए। आगे चलिए। काकः कृष्णः पिकः कृष्णः को भेदः पिक काकयो वसंत समये प्राप्ते काकः काकः पिकः पिकः। काक यानी कौवा, कृष्ण यानी काला, पिक यानी कोयल, कृष्ण यानी काला, को यानी क्या, भेद यानी अंतर, पिक काकयो यानी कोयल और कौवे में। कैसा? कौवा काला है, कोयल भी काली है, दोनों क्या है, दोनों का जो रंग है, जो उनका बाहरी आकार है ना, तो वो क्या है, जो बाहरी इसके गुण है तो वो क्या है, समान दिख रहे हैं। को भेदः पिक काकयो मतलब इन दोनों में कैसा अंतर, दोनों के मध्य में कोई अंतर नहीं है। बसंत समय प्राप्ति काकः काकः पिकः पिकः, लेकिन बसंत के समय आने पर, बसंत ऋतु के आने पर कौवा कौवा है और कोयल कोयल है। अर्थात क्या कह रहे हैं, ये श्लोक के माध्यम से ये पता चलता है कि रंग देखकर, है ना, क्या आकार या फिर रंग देखकर क्या किया जाता है, बाहरी गुणों का अनुमान नहीं लगाया जा सकता, लेकिन जब सही समय आता है तो क्या हो जाता है, आंतरिक गुण प्रकट हो जाते हैं, जिसके कारण हमें जो है पता चल जाता है कि व्यक्ति हो या फिर कोई जीव हो उसका स्वभाव कैसा है। ठीक है ना। क्यों? क्योंकि कौवा जो है काँव काँव की आवाज़ करने लगता है और कोयल जो है तो मधुर कुहू कुहू की आवाज़ करती है, जिससे उसके आंतरिक गुण जो है तो प्रकट हो जाते हैं। तो ये था बच्चों हमारा अष्टमा पाठा सूक्तिस्तवकः का हिंदी अनुवाद। इसे हमने समझा दिया है, अर्थ सहित आपको बताया है। उम्मीद करती हूँ आपके समझ में आ गया होगा। यदि नहीं समझ में आया है तो आप हमें बताएं, हम फिर से इसे समझाने का प्रयास करेंगे और अच्छे तरीके से। नेक्स्ट वीडियो में बच्चों हम इसका अभ्यास प्रश्न करेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।